What is accounting? Accounting is the art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions, and events which are of financial character and interpreting the results thereof. अकाउंटिंग एक कला है जिसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं। कला है रिकॉर्ड करने का, क्लासिफाई करने का और समराइज करने का। ये तीन कीवर्ड्स हैं। रिकॉर्डिंग करने का कला है, क्लासिफाइंग करना और समराइजिंग करने का इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, एक खास ढंग से और इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के मेजरमेंट में। ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, ट्रांजेक्शन और इवेंट्स को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जो कि फाइनेंशियल कैरेक्टर के होते हैं। ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के होते हैं। और फिर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ, फिर उसके बेसिस पे जो रिजल्ट हम निकालते हैं, एनालाइज करके उसको इंटरप्रेट करते हैं कि हमारा बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स विच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ। तो ये अकाउंटिंग का डेफिनेशन है। ट्रांजेक्शंस किसे कहते हैं? जो बिजनेस में हम परचेस करते हैं, सेल करते हैं, तो उसे ट्रांजेक्शन्स कहते हैं। और इवेंट्स, ट्रांजेक्शन्स करने के बाद कुछ हमारा इवेंट्स होता है, जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक महीने में के आखिर में बच गया, तो ये एक हमारा इवेंट्स है, रिजल्ट है, तो उसको भी हम रिकॉर्ड करते हैं। और ये ट्रांजेक्शन और इवेंट्स फाइनेंशियल कैरेक्टर के होने चाहिए और मनी के टर्म्स में मेजर करके हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गया अकाउंटिंग का। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के बारे में हमें एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि अकाउंटिंग में हम बिजनेस में जो हमारा डे टू डे एक्टिविटीज़ होता है ना, उसको रिकॉर्ड करते हैं। कौन सा एक्टिविटीज़ को? फाइनेंशियल कैरेक्टर का जो एक्टिविटी होगा। बिजनेस जब हम करते हैं, हम कोई किसी बिजनेस को हमने स्टार्ट किया, तो उसमें हम ट्रांजेक्शन्स करेंगे, परचेस करेंगे, सेल करेंगे, कुछ हम एक्सपेंसेस करेंगे, कुछ वेजेस पेमेंट करेंगे लेबर्स को, कुछ एक्सपेंसेस करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और अंत में जाके हमें महीने के आखिर में प्रॉफिट या लॉस हमें पता चलेगा। तो इन सब चीज़ों को हमें लिखना ज़रूरी होता है। सिर्फ बिजनेस करने से तो नहीं होगा, हमें ये पता होना चाहिए कि हमें हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो इसी मकसद के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं मेन। इसके अलावा भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं अकाउंटिंग की, जिसे हम अब पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या है? मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ये जो आपको नहीं लगता कि जो बिजनेस हम करते हैं और जितने ट्रांजेक्शन बिजनेस में होते हैं, बिजनेस में परचेस, सेल, डेली एक्सपेंसेस, इसे हमें रिकॉर्ड करना चाहिए। जब हम रिकॉर्ड करेंगे तभी तो हमारे पास इंफॉर्मेशन रहेगा, बाद में हम इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे पता कर सकते हैं अगर हमें कुछ जानकारी चाहिए। तो मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ये पहला ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का। दूसरा है कि प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम अकाउंटिंग करें, तभी हमें प्रॉफिट एंड लॉस पता चले बिजनेस का। तीसरा है डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब जब हमने शुरू किया बिजनेस का, तो हमारे पास कितने का पूंजी था, कैपिटल था, कितने का एसेट्स था, लाइबिलिटीज़ था, और साल भर के आखिर में या हम क्वार्टरली या हाफ ईयरली हम फाइनेंशियल पोजीशन पता कर सकते हैं जब हम अकाउंटिंग करेंगे तभी। और ये सारा जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रहेगा, डाटा इन्फॉर्मेशन रहेगा, इसी के बेसिस पे मैनेजमेंट को मदद मिलेगी डिसीजन मेकिंग में। फैसिलिटेट्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। कौन से एक्सपेंसेस को हमें कम करना है, कैसे हम अपने प्रॉफिट को बढ़ाएंगे, कहाँ पर हम हमारा एक्सपेंसेस जो है वो ज़्यादा खर्च हो रहा है, किस एक्सपेंसेस को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, ये डाटा के बेसिस पे ही मैनेजमेंट डिसीजन लेगा। और इसके ज़रिए से इंफॉर्मेशन मिलता है यूज़र्स को। इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बहुत सारे यूज़र्स होते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के बेसिस पे उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलता है। इसीलिए अकाउंटिंग ज़रूरी है, जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलता है यूज़र्स को, एंड यूज़र्स को। तो ये है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग: मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, फैसिलिटेट्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू यूज़र्स। अब हम कुछ एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग।
एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप ऑब्जेक्टिव्स से ही कुछ आइटम्स को लिख सकते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में असिस्ट करता है, मैनेजमेंट को असिस्टेंस टू मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, और प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस का डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इसी तरह एक इम्पॉर्टेंट एविडेंस इन कोर्ट, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो कोर्ट में एविडेंस के तौर पर पेश किए जा सकते हैं कि आपने पेमेंट किसी को किया है, उसके लिए वाउचर्स आप शो कर सकते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का। और इसी तरह बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में यूज़ होते हैं, उसको एविडेंस के तौर पर हम कोर्ट में शो कर सकते हैं और वो वैलिड होते हैं कोर्ट में। इसके अलावा लोन्स आपको चाहिए, बैंक आपको लोन्स तब तक नहीं देंगे जब तक के पास आपके पास प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स नहीं होगा, तो ये फैसिलिटेट्स करता है, लोन लेने में हमारी मदद करता है। और एक एडवांटेजेस है रिप्लेसेस मेमोरी। अब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, आप जानते हैं कि सब चीज़ हमें याद नहीं रह सकती, हम भूल सकते हैं कोई भी, इसीलिए जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो ये हमारे याद करने की ज़रूरत को पूरा कर देता है, हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और तो ये आज हमने पढ़ा इस वीडियो में व्हाट इज़ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है और एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है।